तो वी वर डिस्कसिंग मदर्स डे। उसमें हम पेज 24 तक पहुंच चुके हैं। भाई और बहन में बात चल रही है। बहन इस बात से खुश है कि माँ ने गलत हरकत केवल उससे नहीं की बल्कि भाई से भी की है। That's why she is saying, well, I'm glad it's both of us. I thought I'd done something wrong. अच्छी बात है कि हम दोनों के साथ ये हुआ। मुझे तो डर था कि मुझसे कोई गलती हो गई। So did I, but it's her of course. भाई कह रहा है मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन गलती ना तो तुम्हारी है ना तो मेरी है, किसकी है? माँ की गलती है। यानी कहीं न कहीं मदर इज नॉट इन गुड मूड, शी इज डूइंग रॉन्ग। शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन। आई कुडंट बिलीव माई आईज। तो डोरिस का जब आगमन हुआ था तो माताजी सिगरेट फूंक रही थी। बोली कि जब मैंने देखा तो वो कार्ड्स प्ले कर रही थी, धूम्रपान कर रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आईज। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट। भाई बोल रहा है अरे मुझे तो लगा उनकी तबीयत खराब है। पूछा भी मैंने, जवाब आया ऐसी कोई बात नहीं। Well, she's suddenly all different and that's what made me cry. ये सच में बहुत अच्छी लाइन है अगर समझने की कोशिश करो। बोली कि अचानक से माँ पूरी तरह बदल गई और इसी से मुझे रोना आ गया। एज ह्यूमन बीइंग हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम किसी का अचानक बदल जाना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। किसी इंसान का अचानक बदल जाना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कई बार सिचुएशन जब बदलती है, व्हाटएवर चेंज वी हैव इन आवर लाइफ, किसी भी तरह का जब कोई बदलाव होता है तो वो हमें स्वीकार्य नहीं होता। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसका सीधा सीधा जुड़ाव फिजिक्स से है। इसका सीधा सीधा जुड़ाव जड़त्व के सिद्धांत से है, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है जड़त्व का सिद्धांत? कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहना चाहती है। कोई वस्तु रुकी अवस्था में है तो रुकी ही रहना चाहती है। Until and unless an external force is applied, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो हम सबके साथ ही है, हम जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं। अगर लतखोर हैं तो लतखोर बने रहेंगे जब तक कि बाह्य बल ना लगे। जब तक कि बाह्य बल न लगे। अगर ठीक है तो ठीक बने रहना चाहेंगे, बिगड़ना नहीं चाहेंगे। जब तक कि बाह्य बल न लगे तो बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स कौन काम करता है? हमारे मित्रगण, जिनका हमें ऊपर उठाने में जितना योगदान होता है उतना ही नीचे गिराने में भी। तो डोरिस को ये बात हजम नहीं हुई। इट वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बोली मम्मा ने क्या कहा ये बहुत फर्क लाने वाला नहीं था, लेकिन जिस तरह से कहा वो तरीका ठीक नहीं लगा और जिस तरह से वो दिख रही थी वो कुछ ऐसा ही है जैसे आजकल जो है फोन वगैरह के साथ होता है। एक जो है लड़की सुबह सुबह उठ करके लकी मेकअप कर रही है। तो पूछा गया कि भाई क्या हो गया थी, सुबह मेकअप क्यों कर रही है? तो बोली वो फोन का लॉक खुल नहीं रहा। तो
मतलब जब उसने फेस लॉक लगाया होगा तो ठीक ठाक रही होगी, और बाद में जब उसका श्रृंगार उतर गया तो फोन उसका उसको पहचान ही नहीं रहा। एंड दैट इज वाई शी हैज टू हैव दैट पेंट है। तो अब जब मोबाइल नहीं पहचानता, अच्छा बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। कभी छोटा बच्चा अपनी माँ को जिस तरह से देखता है हमेशा से, अचानक से माँ अगर बदल जाए, जैसे माँ को वो सिंपल में देखा हुआ है ना, तो किसी ओकेजन पर माँ ठीक ठाक पहन ओढ़ के तैयार हो जाए, बच्चा पहचानने से इनकार कर देता है, कहता है ये मेरी माँ ही नहीं है। तो बाय नेचर हम सब वही बच्चे की तरह हैं, हमें चेंजेस बर्दाश्त नहीं होते, एंड दैट्स वाई वी अपोज। और अपोज नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, रोते हैं। इसीलिए डोरिस क्या की, रोने का काम किया उसने। Haven't noticed that she looks just same to me। तो सिरिल ने कहा कि देखने में तो अलग नहीं दिख रही, तुम्हें कैसे अलग दिखे मुझे नहीं पता। She doesn't to me, तो बोली तुम्हें दिखती होगी सेम, मुझे सेम नहीं दिख रही। Do you think she could have hit her head or something, you know, and got what is it, you know, मतलब अंदाजा लगा रही बेटी, कहीं सिर वगैरह तो नहीं लड़ गया उसका, याददाश्त में कहीं कुछ केमिकल लोचा तो नहीं हो गया। Do you mean she's bad me? तो अब सिरिल थोड़ा सा घबराहट में है, उसको लगा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब कुछ मानसिक दशा ठीक नहीं है माँ की। अच्छा वंस अगेन, अगर हमें एहसास हो कि कोई पागल हो रहा है, एक चेंज हम स्वीकार नहीं करते, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे कोई बच्चा जिसे कम सुनाई देता है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता तुरंत कि उसे कम सुनाई दे रहा है। उसको फील होता है कि उसको कम सुनाई दे रहा, लेकिन जब कोई पूछता है कारे बहिर होगा, तो कहता है ध्यान कहीं और था। या कई बार गार्जियंस भी सपोर्ट करते हैं, अरे नहीं नहीं उसका ध्यान ऐसे ही भटका रहता है। समय बीतने के साथ जब वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, बार बार वही होता है, बार बार बुलाने पर रिस्पॉन्स नहीं आता, तो अल्टीमेटली पता चलता है कि कान में गड़बड़ी है। तो ये भी एक चेंज है, उस चेंज को आदमी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। या जैसे वो मैं बताया था कि जब पुरुषों का पेट निकलता है तो पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज होती है नकारने की, अरे कहाँ तो आज खा लिए हैं ज़्यादा इसलिए लग रहा है ऐसा। अच्छा दूसरी स्टेज क्या होती है, थोड़ा थोड़ा मानते हैं कि हाँ थोड़ा सा तो निकल गया है, मैनेज करेंगे इसको सही करेंगे, वेट कम करेंगे और सही करेंगे। और तीसरा जो स्टेज होता है वो ठहरपन का होता है, निकला है तो इस तरह से चेंजेस आते हैं, उसको एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। और पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट करना तो अच्छी बात है, नेगेटिव चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना जो तर्पण है उसको सही करने की जरूरत होती है। नो यू फैट हेड, यू नो कंकशन शी माइट है। तो बोली कह रहे पागल हो क्या, बोली तो पागल नहीं हो रही, कहीं कुछ दिक्कत है थोड़ा बहुत। जैसे कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स पीपल बिहेव वेरी डिफरेंटली। कभी कभी लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि इस इंसान से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया इसने। बाद में अगले को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो एक बहाना लेकर के आता है, अरे उस समय ये हो गया था, बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में थे, इसलिए मुंह से निकल गया। ये होता भी है, और कई बार ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपनी कमी को छुपाने का, अपने गुस्से को जस्टिफाई करने का। साउंड्स फॉर फेचेट, तो
सिरिल को लग रहा है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। वेल शी इज़ फार फेचेड, बोली ये फार फेचेड नहीं है, मम्मी ही फार फेचेड हो गई है, मतलब लग रहा है वही कहीं दूर जा रही हैं, या मामले को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ा दिया है, इफ़ यू आस्क मी। और ये कह करके गीगल करना शुरू करते हैं। गीगल क्या होता है? जो खिखियाना होता है, हंसना नहीं, खिखियाना। जब तुमको हंसी आए और तुम उसको रोक लो। नाउ देन व्हाट इज इट? इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम। डोरिस को अब मजा आ रहा है, कह रही है हम दोनों तो झेल लिए, अगर ऐसी ही रह गई और डैड आएंगे, पापा आएंगे, तब क्या होगा? आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट 2 front dress circles for the first hours। तो अभी सीरियल को जल्दबाजी थी जाने की ना, लेकिन जब ये बात आ गई कि पापा आएंगे तो क्या होगा, तो कह रहा रुक कर देखते हैं कुछ देर। मिसेस पियर्सन फिर आती हैं, उनके हाथ में एक स्टाउट की बोतल है, हाफ फिल्ड ग्लास ली हुई हैं, एक तरह से वो लीकर होता है, शराब टाइप कुछ। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप हियर गफॉइंग एंड गिगलिंग। अच्छा ये देखो इंटरेस्टिंग बात है, आज माँ अलग मूड में है, बच्चे हंस रहे हैं तो हंस भी नहीं पा रहे, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, और पूरी तरह से रोक नहीं पाए तो देख लिया पियर्सन ने, तो जब देख रहे तो जो नजरें उनकी हैं वो कंटेम्प्ट वाली हैं, घूरती हुई। घृणा कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मतलब नाराजगी से देख रहे। You two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि तुम दोनों जो है बेटी बेटियों को डांट रहे हो, हमेशा दिखाते हो कि बड़े मैच्योर हो गए, मतलब तुम्हारी जो एज नहीं है उस एज से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश करते हो तुम दोनों, जो उम्र है उसके हिसाब से क्यों नहीं रहते? अच्छा ये गलती हम सभी करते हैं कहीं ना कहीं, कई बार जो है हम अपनी कैपेसिटी भूल जाते हैं, और हमारा व्यवहार जो होता है कई बार ऐसा हो जाता है जो एक ग्रोनअप का या एक मैच्योर्ड इंसान का होना चाहिए। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं या जिंदगी में कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं हमारे, जिससे हमें पता है कि हम अकेले डील नहीं कर सकते, उसके बावजूद लगे पड़े हैं उसी में, ये दिखाने के लिए नहीं आई कैन डील विद इट। खास करके मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोई बड़ा विलन है, उसका कोई एक बेटा है, बेटा बाप की तरह हैसियत रखना चाह रहा है और कहता है कोई बात नहीं पापा मैं देख लूंगा, और बाद में पता चलता है कि पापा को एंट्री लेनी पड़ती है क्योंकि उससे वो हो नहीं पाता। तो इन केस कोई काम अगर ऐसा आ गया या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसे तुम अकेले डील नहीं कर पा रहे, तो वहां बड़ों के सामने एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब अपनी कमी अगर अपने पेरेंट्स के सामने तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे, कहां से ईगो आ गया? नहीं आना चाहिए। शी मूव्स टू दिस सेटी एंड सिट्स। तो फिर ये बोल करके बोली कि बहुत मैच्योर बनते हो तुम सब, मतलब इनडायरेक्टली कह रही कि औकात में रहो, बहुत मैच्योरिटी शो करने की जरूरत नहीं। कांट वी लाफ नाउ? हंस भी नहीं सकते क्या? यस इफ इट्स फनी, गो ऑन टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट। अच्छा नॉर्मली बेमतलब का हंसना किस चीज का लक्षण है? पागलपन। बोलिए हंसने वाली बात हो जरूर हंसो, कोई बात है क्या? बताओ मुझे भी, मैं भी हंसती हूँ। मैं देख रहा हूँ तुमको प्यास कुछ ज्यादा ही लगी है यार, बाहर निकल दो, बाहर निकलो।
नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मॉम। तो डोरिस का कहना है कि क्या शेयर करें, आपको हमारा जोक समझ में नहीं आएगा। I was yawning at your jokes before you were born. डोरिस बोली तुम्हारे पैदा होने से पहले ऐसे जोक्स पर मुझे जमाई आया करे। मतलब ये एक तरह से कह दो, क्योंकि फिट्जगेराल्ड की पर्सनालिटी है तो वो रिजिडनेस और वो एक क्विक आंसर करने की क्षमता जो मिसेस पियर्सन के पास नहीं है, दैट इज देयर विद मिसेस फिट्जगेराल्ड। What's making you talk like this? What have we done? फिर से जैसे इस क्लास की कुछ बच्चियां हैं, उनको कुछ नहीं आता तो वो क्या करती हैं? रोना शुरू करती हैं। तो डोरिस को फिर से रोना आ रहा है। कुछ नॉर्मल बातचीत करने की कोशिश उसने की, लेकिन माँ की तरफ से जो है नाले पर दहला मिल रहा है। तो बोली क्या हो गया आपको, क्या किया है हमने? Nothing but come in, ask for something, go out again, then come back when there is nowhere else to go. पूछा उसने कि हमने क्या किया, तो जवाब दे रही है क्या करती हो, बता रही हूँ क्या, तुम्हारा आना, और आना किस लिए, जब तुम्हें कुछ चाहिए वो मिल जाता है, फिर चले जाते हो तुम लोग, फिर वापस आते हो, और कब आते हो, जब कहीं और जाने को नहीं बचता। Look, if you won't get tea ready, then I'll find something to eat myself. सिरिल, ये एटीट्यूड लड़कों का होता है ज़्यादातर, क्योंकि बाहरी दुनिया तक पहुंच उनकी बड़ी आसानी से होती है। उनको पता होता है कि घर में अगर चाय नाश्ता नहीं मिलेगा तो बाहर कौन सी दुकान पे समोसा मिल सकता है। दे आर अवेयर। या अगर शहर के आसपास रह रहे हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि खाना कहाँ मिलेगा। तो घर वाले कभी गुस्से में खाना वगैरह पर प्रतिबंध लगाएं या न दे समय से, तो लड़के जो है इस तरह से गुस्सा दिखाते हैं, नहीं चलता खाना बनाने की, हम बाहर खा लेंगे, हम खाकर आ जाएंगे। अभी अगर मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करूं, एक बार ऐसा हुआ, सुबह सुबह जो है घर में हो गया झगड़ा, और ये आदत है, ये पुरुषों की आदत होती है नाराज़गी दिखाने की। जब ज़्यादा गुस्से में होंगे तो ये दिखाएंगे कि हम तुम्हारे हाथ का बनाया खाएंगे नहीं। तो हुआ ये कि उस दिन सुबह न तो मैंने नाश्ता लिया टिफिन वगैरह में, मैंने कहा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं खाना है मुझे, और मैं चुपचाप चला आया अपने काम पर। अच्छा, अपनी पर्सनालिटी ऐसी भूख बर्दाश्त होती नहीं है। अच्छा, सामने वाला परेशान है कि बिना कुछ खाए चले गए, बिना कुछ लिए चले गए, अब अलग दिमाग काम कर रहा। अच्छा, गुस्से में वो भी है, फिर भी समस्या क्या है, अब उसके दिमाग में अच्छा ठीक है जब आएंगे तब खाएंगे, नहीं खा कर गए तो, और अपना तो अपनी यहाँ व्यवस्था कर लिए, घर से लेकर नहीं आया तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, वहाँ से उठा लिया, कुछ खा भी लिया, कुछ ले भी लिया खाने के लिए, और वापस गए तो पता चला कि खाना बना के तब तक इंतजार किया जा रहा है कि कुछ बेचारे खा कर नहीं गए, तो आएंगे तो खाएंगे। तो उस दिन तो मैंने कुछ नहीं बताया। बाद में मैंने कहा कि मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं भूखे नहीं रहता, तो इस टेंशन में आप बिल्कुल ना रहा करें कि अगर मैं खा के नहीं जा रहा हूँ तो दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा मैं। तो जिसने इंतज़ार किया 3 बजे तक, उसको बड़ा बुरा लगा, तो मतलब हम खाली पेट बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर जो है कोई बाहर से खा करके आ रहा है। तो पुरुष ऐसे ही होते हैं, वो इमोशन से कम चलते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, दैट इज देयर नेचर। एंड विमेन दे आर इमोशनल, वो इमोशन से ज़्यादा चलते हैं। तो अब पता चल गया, तो हो सकता है आने वाले भविष्य में कभी ऐसा हो तो शी कैन बी प्रैक्टिकल। खैर,
तो यही बता रही है कि तुम सब यही करते हो। तो आप क्या बोल रहे हैं सिरिल? अच्छा ठीक है, चाय नहीं बनाओगी तो मैं कहीं और देख लूंगा, यानी मैं कहीं बाहर से पी लूंगा। व्हाई नॉट, हेल्प योरसेल्फ। तो वो स्टाउट पीते हुए करी हाँ बिल्कुल, ऐसे तुम्हारी मर्जी, कर लो खुद से, ईश्वर ने तो हाथ दिया है तुम्हें। Turning on his way to the kitchen, mind you, I think it's a bit thick. I've been working all day. तो सिरिल क्या कर रहा है कि मैं खुद बना लूंगा। वो जा रहा है किचन की तरफ, कह रहा है मैं दिन भर काम करके आया हूं, देख लेना, अच्छा नहीं होगा। सेम हियर, डोरिस भी कह रही कि मैंने भी दिन भर काम किया है। तो मिसेस पियर्सन एकदम एग्जैक्ट बता रही कि तुम सबने दिन भर, तुम्हारा दिन कितने दिन का होता है? 8 आवर्स। तुम सब 8 घंटे ड्यूटी करके आते हो, 8 घंटे काम करके आते हो और बताते हो कि हमने दिन भर काम किया है। और यहाँ घर में जो औरत काम करी वो कितना काम करती है? 24 घंटा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी क्योंकि वो भी सोती होगी, लेकिन 6 घंटा निकाल दो तो 18 घंटे तो काम करती ही है औरत, कोई न कोई काम लगा रहता है। हाँ, जो तान के सोने वाले हैं उनके लिए 18 घंटा नहीं है। ऐसे भी कई प्राणी मिलेंगे तुमको अपने आसपास जो घर में ही रहते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा समय जो है या तो रील्स देखने में बीतता है या तो सोने में, और बचा समय कलचौरा करने में, गॉसिप करने में। और वो भी क्या जरूरी है, दैट इज देयर नेचर। अगर वो बात नहीं करे तो उनका खाना न पचे। कई बार तबीयत गड़बड़ होती है इन लोगों की, और जब वो 2-4 लोगों की शिकायत बैठ के कर लेंगी तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है ना। तो उसने कहा 8 आवर डे, तुम्हारा दिन जो है 8 घंटे का होता है। यस, 8 आवर डे, एंड डोंट फॉरगेट इट, आई हैव डन माय 8 आवर्स, दैट्स डिफरेंट, ऑफ कोर्स इट इज। तो दोनों अपनी अपनी बात करें कि हम दोनों ने अपना अपना काम कर लिया जो हम बाहर गए थे करके आ रहे हैं। इट वॉज, नाउ इट इजंट। बोले कि अब तक तो ये ठीक था तुम्हारा, 8 घंटे की जो ड्यूटी कर रहे थे, बड़ा काम कर रहे थे, अब तक ये चल रहा था 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। तो उसने कहा कि जो तुम लोग कर रहे हो, तो उस हिसाब से अगर उसके कंपैरिजन में मैं जितना काम करती हूँ, तो कम से कम एक हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तुम लोगों से ज़्यादा काम करती हूँ। वो देखा जाएगा जब वीकेंड आएगा और 2 दिन की छुट्टी मैं लेती हूँ, फिर कैसा लगता है। Doris and Cyril exchange alarmed glances. Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. अब ये जब सुनते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है, केवल ये सोच करके कि माँ जब हड़ताल पे बैठेंगी तो कैसे चलेगा काम। Must grab something to eat. Looks as if I'll need to keep my strength up. तब सिरिल बोल रहा है, अब उसको समझ में आ गया कि खुद में विश्वास करना ही बेहतर है। कह रहा है कि लग रहा है मुझे खुद कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मम्मी, यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे? डोरिस को अभी बात हजम नहीं हुई, फिर पूछ रही है कि माँ सच में सैटरडे संडे को आप कुछ नहीं करेंगी? No, I wouldn't go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor. बोले ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत किसी का बेड लगाना होगा लगा दूंगी, थोड़ा बहुत कुछ पकाना होगा पका दूंगी, लेकिन फेवर के रूप में। वो मेरी ड्यूटी नहीं है। तुम लोगों का फेवर जैसा होता है कि तुम पर कृपा करके, है ना, तुम पर दया करके जो है थोड़ा बहुत कर दूंगी।
which means of course I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. और कैसे? वो कैसे करोगी? जब तुम आके रिक्वेस्ट करोगे और करने के बाद थैंक यू बोलोगे, तब करना. बट एनी ऑफ यू 40-hour weekers who expect to be waited on hand and food on Saturday and Sunday with no thanks paid are in for a nasty disappointment, might go off for the week and perhaps. और तुम सब पूरे वीक में 40 घंटे काम करते हो, 8 घंटा एक दिन का, तो 5 दिन का 40 घंटा. अपने यहाँ जैसे नहीं कि सैटरडे को भी लगे हैं. नॉर्मली विदेशों में या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में वीक 5 ही दिन का होता है, वीकेंड 2 दिन ऑफ रहता है, सैटरडे संडे बंद होता है. इवन व्हेन वी वर स्टूडेंट्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो हमारी क्लासेस भी मंडे टू फ्राइडे चलती थी, सैटरडे संडे ऑफ रहता था. तो वही बोली कि एक वीक में 40 घंटे काम करके जो धौंस दिखाते हो तुम सब, तो सैटरडे को आ करके अगर मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि तुमने ऑर्डर किया और तुमने जैसा ऑर्डर किया मैं तुरंत अवेलेबल हो जाऊं या तुम्हारा वो काम कर दूं, तो इस चक्कर में मत रहना. सैटरडे को तो रिक्वेस्ट करने पर कुछ बना भी दूं, कुछ कर भी दूं. संडे को क्या होगा? माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स. और वीकेंड पर हो सकता है कि मैं वो भी बिल्कुल ना करूं संडे को. और ये भी बात है कि हो सकता है मेरा मूड बन जाए कहीं बाहर जाने का. गो ऑफ फॉर द वीकेंड. डोरिस को फिर से हजम नहीं हुई बात. वाई नॉट? आई कुड डू विद अ चेंज. Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? बोले बिल्कुल चेंज के लिए. पूरे दिन यही रहती हूँ, पूरे वीक यही रहती हूँ, तो चेंज की जरूरत मुझे नहीं तो किसको है? ये बात सही भी है कि काम करने के ही बहाने जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, जैसे तुम लोग अभी जो लाइफ जी रहे हो एज स्टूडेंट, पढ़ाई करने के बहाने ही घर छोड़ के और 5-6 घंटे के लिए, तो ये एक चेंज हो जाता है. तो इसलिए संडे को आने के बाद ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हारा कहीं घूमने का मन करे. संडे को घर रहना हो तो दिक्कत नहीं होगी. लेकिन यही जब तुम्हारी छुट्टियां 4-4, 6-6 दिन की होने लगती हैं या गर्मी की छुट्टी होती है, तो कैसा लगता है? कुछ समय तक मज़ा आता है, फिर बोरियत होने लगती है, फिर लगता है कहीं जाना रहे तो बेहतर है. ये सोचने वाली बात है कि हमें 1-2 दिन के बाद छुट्टी अखरने लगती है. जिनको हमेशा घर पे रहना हो उन्हें कैसा लगता है? बट वेयर वुड यू गो? हु वुड यू गो विद? डोरिस पूछ रही है, पर कहाँ जाएंगी आप, किसके साथ जाएंगे? दैट्स माई बिजनेस. यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड यू हु यू शुड गो विद. डू यू? मिसेस पियर्सन ने कहा, वो मेरा मामला है. तुम जाती हो कहीं तो मुझे पूछ के जाती हो क्या, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? तुम कौन होती हो पूछने वाली? दैट्स डिफरेंट. तो डोरिस ने कहा, वो अलग बात है. द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग. तो माँ ने कहा कि बेटा ऐसा है, डिफरेंस बस इतना सा है कि तुमसे ज़्यादा मैच्योर हूँ, तुमसे ज़्यादा उम्र है, ज़्यादा अनुभव है, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ. तो बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते. Did you fall or hit yourself with something? डोरिस ने पूछे लिया कि माँ कहीं गिर गई थी क्या, चोट तो नहीं लगी आपको? नो, बट आई हिट यू विथ समथिंग. बोली मुझे तो चोट नहीं लगी, लेकिन ज़्यादा बकबक करोगी तो तुम्हें चोट पहुंचा सकती है. गर्ल, इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस. आप बेचारी डोरिस क्या करे, एकदम बस फपकने ही वाली है ना. ओ दिस इज awful. शी begins to cry, not passionately. रोना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत चिल्ला करके नहीं,
तो बकना शुरू कर देती है। Stop blubbering. You are not a baby. If you are old enough to go with child's pants, you are old enough to behave properly. Now stop it. बोले इतनी बड़ी हो गई हो, 40 पेंस के साथ जा सकती हो, तो बच्ची नहीं हो तुम, चुप हो जाओ एकदम से। तो पहले के माँ बाप और आज के माँ बाप का बेसिक डिफरेंस क्या है? जो आजकल इस तरह की औलादें होती हैं, जो बात बात पे रोती हैं या रो रो करके बात मनवाती हैं। पहले की औलादें जब मार खाती थी और रोती थी और मार खाते थे। तो इस बात के लिए और मार खाती थी कि रो क्यों रहे हो। पहले के जब बच्चे मार खाते थे और अगर रोना शुरू कर दें तो माँ बाप उसके ऊपर और मारते थे, रो उठे। और आजकल क्या होता है? आजकल ज़्यादातर ये होता है कि गुस्से में क्या झपड़ मार भी दिया तो बाद में बहुत प्यार से समझाया जाता है, अरे बेटा हम तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम ऐसा नहीं करते तो हम क्यों करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो किया जाता है ये गड़बड़ है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि माँ हो, बाप हो, टीचर हो, कोई भी हो, बिना गलती के हाथ उठाएगा नहीं। पहली बात तो उठाओ हाथ तो सोच समझ के उठाओ, कि ज़रूरत है उठाने की तो उठा लो, और उठाने के बाद दुलार मत दिखाओ। क्योंकि उठाने के बाद दुलार दिखाने का मतलब कहीं ना कहीं आप ये प्रूव करें कि आप गलत थे क्या। आपने उसकी ज़रूरत समझी तब न समझाया, तो फिर ये दिखाने की क्या जरूरत। बाकी समय में जो प्यार दिखाना दिखाओ बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस मुद्दे को लेकर के फिर बात नहीं होनी चाहिए। कुछ अगर गड़बड़ है उस पर एक्शन लिया जाए, उसके बाद वो बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तमाम तरह के डर हैं आजकल है।